वे लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाउचेन अपने टीम के साथ में केव के अंदर आ चुका था, जहां पर कुछ डीमन किसी तरीके का रिचुअल कर रहे थे। हाउचेन समझ जाता है कि ये सभी कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और उन सभी को मार देता है। पर तभी वहां पर एक सैंड डीमन गॉड आ चुका था, जो कि लेवल 40 का डीमन गॉड था। पर तभी वहां पर सैंड डीमन गॉड आ चुका था, जो कि 40वां डीमन गॉड था, जो कि उन पर अटैक कर देता है। उसका सामना करने में उनको काफी दिक्कत हो रही होती है, पर फिर भी वो हार नहीं मानते और अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे उसका सामना करने की। तभी ग्राउंड के नीचे से एक हाथ आती है, जो कि उनको पकड़ने वाला था। वो इसकी वजह से काफी परेशान हो चुके थे, पर तभी जो सैंड डीमन गॉड होता है वो अपने पावर का यूज करके उनको धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो सारे बंदे उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। वो पोर्टल बंद हो चुका था, जिसके बाद सैंड डीमन गॉड कहता है कि वेल, तुम सभी आपस में ही लड़कर मर पड़ो ताकि मेरा काम आसान हो जाए। और ये सीन यहीं पे कट हो चुका था। वेल, अगले सीन में हमें हाउचेन के टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है, जो कि अंडरग्राउंड के अंदर आ चुके थे। जिसके बाद वो अपने आसपास को देखने लगते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो एक केव के अंदर आ चुके हैं, जो कि अंडरग्राउंड के अंदर मौजूद है। अब इसकी वजह से वो सभी काफी हैरान हो रहे होते हैं। वहीं पर हमें उस बड़े से डीमन को दिखाया जाता है, जो कि असल में फायर बीस्ट होता है, जो कि काफी गुस्से में था। और इसके बाद वो कहता है कि आज मैं तुम सभी ट्रेडर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो उन सभी पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हाउचेन भी अपने टीम के साथ में मिलकर उसका सामना कर रहा था, पर वो डीमन काफी पावरफुल था, जिसकी वजह से उसका सामना करने में उन सभी को काफी दिक्कत हो रही होती है। पर फिर भी वो सभी हार नहीं मानते और वो सभी अपने अपने पावरफुल टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक कर रहे होते हैं। पर फायर डीमन गॉड काफी पावरफुल था, जिसके सामने टिक पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। वहीं पर हमें सीमा सियान को दिखाया जाता है, जो कि अपने गधे का यूज करके उस पर अटैक करता है, पर वो काफी आसानी से उसके अटैक को रोक चुका था। लिन भी अपने फायर बर्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, पर जो मॉन्स्टर था वो पावरफुल था और वो उन सभी के अटैक को रोक रहा था। कार और हाउचेन भी समझ चुके थे कि इसका सामना करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, और वो दोनों आगे बढ़ते हैं और अपने पावरफुल टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक करने लगते हैं। पर ये बीस्ट लेवल 9 का था, जिसकी वजह से इनका जो अटैक था वो उसके सामने कुछ भी नहीं था। वेल, वो सभी अभी फाइट कर ही रहे थे, पर तभी लिन को उस मॉन्स्टर के पीछे कुछ दिखाई देता है, जिससे वो हैरान हो चुका था और इसके बारे में अपने टीम मेंबर्स को बताता है, जिससे वो सभी हैरान थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर लिन ने क्या देख लिया, जिसकी वजह से उसने हमें इंटरप्ट कर दिया। जिसके बाद हमें उस मॉन्स्टर के पीछे क्रिस्टल को दिखाया जाता है। अब इस चीज को देखकर वो सभी काफी हैरान हो चुके थे। अब इस चीज को देखकर वो सारे बंदे काफी हैरान हो चुके थे। जो लिन था वो इसके बारे में उन्हें बताता है और कहता है कि ये जो अर्थ कोड होते हैं वो काफी प्रीसियस होते हैं, इसका 1 ग्राम मिलना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, पर यहाँ पर तो बड़ा सा क्रिस्टल मौजूद है। अब इस चीज को वो मॉन्स्टर भी देख लेता है और वो समझ चुका था कि ये जो बंदे हैं वो अर्थ कोड के पीछे पड़ने वाले हैं, जिसे वो काफी गुस्सा हो चुका था और कहता है कि मेरे रहते हुए तुम सभी अर्थ कोर को नहीं ले पाओगे। जिसके बाद वो अपने बजर्क मोड के अंदर आ जाता है और अपने फायर का यूज करके उन पर अटैक करने लगता है। वो सभी उसके अटैक से बच रहे थे। वो कहता है कि ट्रेडर्स मेरे सामने आओ और मेरे अटैक से मारे जाओ, और वो वोल्केनो को भी एक्टिवेट कर देता है, जिससे उन सभी को काफी प्रॉब्लम होने लगती है। पर फिर भी वो सभी हार नहीं मानते और साथ ही में आगे बढ़ जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है और ये सीन यहीं पे कट हो चुका था। वेल, इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सैंड डीमन गॉड को दिखाया जाता है, जो कि इस धमाके को देखकर काफी खुश हो चुका था और उसे ऐसा लगता है कि वो जो मॉन्स्टर था उसने उन सारे बंदों को मार दिया है, जिसे वो काफी खुश हो चुका था और कहता है कि लगता है कि मेरा रास्ता खाली होने वाला है। अंदर जाने के बाद वो बीस्ट भी काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होगा और उसे मारने में मुझे काफी ज्यादा आसानी होगी। और इसके बाद वो काफी खुश था। जिसके बाद वो टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो उस वर्ल्ड के अंदर आ जाता है और वो अपने आसपास के नजारे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि आसपास में काफी ज्यादा तबाही मची होती है। वो कहता है कि उन बच्चों को क्या लग रहा था, वो लेवल 7 और लेवल 8 के होकर एक लेवल 9 के मॉन्स्टर को मार सकते हैं। और इसके बाद वो कहता है कि वेल, मानना पड़ेगा वो बच्चे भी काफी पावरफुल थे, क्योंकि वो बीस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। जरूर वो सभी मरने से पहले उसको भी मार चुके होंगे। और इसके बाद वो कहता है कि वेल, अब ये कोड मेरा होने वाला है। और इसके बाद वो कोड की तरफ बढ़ता है, पर तभी जो हान था वो अपने प्रिजन का यूज करके उसे कैद कर लेता है, जिसे वो हैरान हो चुका था। जिसके बाद हाउचेन के टीम मेंबर्स भी बाहर आ चुके थे और उस पर अटैक करने लगते हैं, जिसे वो काफी हैरान हो चुका था और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम सभी अभी तक जिंदा कैसे हो सकते हो, तुम सभी को मारा जाना चाहिए था। पर हाउचेन के जो टीम मेंबर
मेंबर्स होते हैं वो उसके बातों का जवाब नहीं देते और वो सभी अपने पावरफुल टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक कर रहे थे। उन सभी का सामना करने में उस बंदे को काफी दिक्कत हो रही होती है, पर फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। हान उसको अपने प्रिजन के अंदर कैद कर लेता है। लिन अपने फायर बॉल का यूज करके उस पर अटैक करता है। वो सारे बंदे एक ही साथ में उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वो अपने पावर को रिलीज करता है और उनको दूर कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम इतने से कल्टीवेशन के साथ में मुझे रोक सकते हो। जिसके बाद वो अपने टाइम सेंड का यूज करने लगता है और आसपास के टाइम को फ्रीज करने लगता है। सारे बंदे उसके बंधन के अंदर आ चुके थे। वो खुश हो रहा था और कहता है कि फाइनली मैं तुम सभी को अब मारने वाला हूँ, चलो अब मेरे एक ही साड़े पर मारे जाओ, और उन पर अटैक कर देता है। पर ये क्या, उसका अटैक फेल हो जाता है, साथ ही उसका जो टाइम रेट था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो काफी हैरान हो चुका था और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी वो अपने पीछे देखता है जहाँ पर हमें लेवल 9 के मोस्टर को दिखाया जाता है जो कि सही सलामत था, और वो पीछे से उस पर अटैक कर देता है जिससे उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो हैरान हो चुका था और कहता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो सकते हो। तभी वो मोस्टर उस पर अटैक कर देता है। वो बंदा भी एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोकने लगता है, पर ऐसा करने में उसे काफी दिक्कत हो रही होती है। तभी हाउचेन और कार भी अपने अपने टेक्निक को एक्टिवेट करने लगते हैं जो कि गॉडली टेक्निक होते हैं। कार ने अपने टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था और उस डीमन पर प्रेशर करने लगती है जिसकी वजह से वो अपने घुटने पर आ चुका था। हाउचेन भी अपने टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो अपने टेक्निक का यूज करके उस डीमन पर अटैक कर देता है। डीमन भी अपने सेंड पावर का यूज करके हाउचेन के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर यह गॉडली टेक्निक था, इसको रोक पाना इतना भी आसान नहीं था। साथ ही वो डीमन भी पीछे से उस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो डीमन इस अटैक को नहीं रोक पाता और मारा जाता है। मरने के बाद उसका जो क्राउन था वो वहाँ से भागने वाला था, पर हाउचेन उसके क्राउन को पकड़ लेता है। वो डीमन पूछता है कि कैसे, आखिर तुम सभी कैसे मुझे मार सकते हो और तुम सभी एक ही टीम के अंदर कैसे आ गए। जिसके बाद हाउचेन इसके बारे में बताता है, जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। वो सभी जब डीमन से फाइट कर रहे थे तभी डीमन ने काफी सारे नुकीले चीजों का यूज करके उन पर अटैक कर दिया था, पर अचानक से उनके बॉडी के अंदर से कुछ निकलने लगती है जो कि उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे वो डीमन भी काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि तुम सभी के पास में तो यानमिंग की ब्लेसिंग मौजूद है। गाइस, अगर आप सभी को यानमिंग के बारे में ना पता हो तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यानमिंग और कोई नहीं बल्कि नेचर गॉडेस है। वो बीस्ट इसकी वजह से काफी हैरान था और कहता है कि आखिर हमारे गॉडेस का जो ब्लेसिंग है वो तुम पर कैसे हो सकता है। वो इसके बारे में उसे बताते हैं। वो भी समझ चुका था कि ये जो बंदे हैं वो मेरे एनिमी नहीं है। और इसके बाद वो कहता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, मैं बेवजह ही तुम सभी पर अटैक कर रहा था। और इसके बाद वो बताता है कि मेरे ट्राइब के काफी सारे बंदों को बाहर मार दिया गया ताकि उनके कोड को पाया जा सके, जिसकी वजह से मैं गुस्सा हो चुका हूँ और मैं उन सभी का बदला लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम सभी पर अटैक कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ट्राइब के बंदों को तुमने भी मारा है। लिन इसकी वजह से काफी डर चुका था और इसके बाद वो कहता है कि नहीं नहीं, हमने तुम्हारे ट्राइब के किसी भी बंदे को नहीं मारा है। वो कहता है कि तुम सभी को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूँ। पर तभी वहाँ पर वो टेलीपोर्टेशन एरे एक्टिवेट हो चुका था। वो बीस्ट कहता है कि वैसे तो हम दोनों के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो क्या तुम उस डीमन को मारने में हमारी मदद करोगे। वो बंदे भी इसके बात को मान चुके थे और पास्ट में यही हुआ था, जिसकी वजह से वो सभी साथ में मिलकर काम कर रहे थे। हाउचेन के जो टीम मेंबर्स होते हैं वो उस मॉन्स्टर को थैंक्स बोलते हैं, उसके मदद की वजह से ही उन्होंने लेवल 9 के डीमन को मारा था। वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस डीमन ने मेरे काफी सारे बंदों को मारा था और देखा जाए तो मेरा भी काम बन गया। वो सारे बंदे भी आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि एक दिन के अंदर 2 लेवल 9 के मॉन्स्टर से फाइट करना सच में काफी थका देने वाला है। और कुछ बंदे ये कह रहे होते हैं कि मैंने जीवन में पहली बार इतने ज्यादा पावरफुल डीमन गॉड से फाइट की है, सच में ये काफी ज्यादा औसम था। वो सभी बात कर ही रहे थे, पर तभी जो लिन था वो आगे बढ़ता है और वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि वेल, देखा जाए तो हमने उस डीमन को मारकर तुम्हारी मदद की है, तो क्या तुम इस मदद के बदले हमें पे करने वाले हो। वो मॉन्स्टर पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। लिन कहता है कि वेल, तुम मुझे पे करने के लिए अर्थ कोड का कुछ पार्ट दे सकते
सकते हो, जिससे मोस्टर काफी गुस्सा हो चुका था, जिससे लिन डर जाता है और कहता है कि नहीं, अगर तुम पे नहीं करना चाहते हो तो ना करो। हाउचेन आगे बढ़ता है और इसके बाद वो कहता है कि वेल, जैसा मैंने सुना है तुम सभी के अंदर से जो कोर निकलता है उसको वेपन बनाने के अंदर यूज किया जाता है, पर जो डीमंस है उनको वेपन की कोई भी जरूरत नहीं है, तो आखिर डीमंस तुम्हारे कोर को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? वो मोस्टर कहता है कि मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है, और वो हाउचेन से कहता है कि हो सकता है कि ये किसी डीमन पिलर से जुड़ा हुआ हो। और इसके बाद वो हाउचेन से कहता है कि हाउचेन, डीमंस ने मेरे काफी सारे बंदों को मारा है, तो क्या तुम उन सभी से बदला लेने में मेरी मदद करोगे? हाउचेन कहता है कि भाई प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, ऐसा करने में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ मैं इसके बारे में अपने गिल्ड में रिपोर्ट कर सकता हूँ, वो जरूर कुछ करेंगे। वो सभी अभी बात कर ही रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर एक पावर आती है जो कि इस मोस्टर के हाथ को काट देती है, जिससे सारे बंदे हैरान हो चुके थे और उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एक लेवल 9 के मोस्टर के हाथ को काटना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पर ऐसा हो चुका था। जिसके बाद वो सभी ऊपर देखते हैं, जहाँ पर हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोहरा छाने लगता है और अचानक से वहाँ पर एक स्वॉर्ड आ चुका था जिसके अंदर थंडर फ्लो हो रही होती है। वो स्वॉर्ड उनके सामने आकर रुक जाता है और उसके अंदर से एक पोर्टल ओपन होता है और हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि बाहर आता है, जो कि देखने में काफी पावरफुल लग रहा था। जिसके बाद वो अपने पावर को रिलीज करता है, जिसे वो सारे बंदे अपने घुटने पड़ा चुके थे। वो डीमन कहता है कि वेल, तुमने मेरे सारे सब ऑर्डिनेट को मार दिया है, लगता है कि मुझे खुद ही कार्रवाई करनी होगी। अब इस डीमन को देखकर वो सारे बंदे काफी हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि ये जो डीमन गॉड है वो तो सैंड डीमन गॉड से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद इन सभी को इस डीमन के बारे में पता चलता है, जो कि 25वां डीमन गॉड है, जो कि इंटेलिजेंस डीमन गॉड्स के नाम से जाना जाता है। अब सभी का पसीना छूटने लगता है, क्योंकि ये डीमन गॉड सैंड डीमन गॉड से काफी ज्यादा पावरफुल था और उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इस डीमन गॉड का सामना कर पाना उन सभी के बस के बाहर था। वो सभी अपने फुल पावर का यूज करने के बाद भी इसका बाल बाका नहीं कर सकते हैं। साथ ही वो बीस्ट भी काफी ज्यादा हैरान था और इसके बाद वो हाउचेन के टीम मेंबर से पूछता है, क्या तुम इसको हरा पाओगे? वो कहते हैं कि भाई, तुम लेवल 9 के होने के बाद भी इसके सामने नहीं टिक पाए, तो आखिर हम कैसे टिक पाएंगे? वो डीमन कहता है कि वेल, चलो मैं अपने कार्रवाई को स्टार्ट करता हूँ। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल गाइस, मैं काफी लंबे समय के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सपोर्ट दिखाओगे। वेल, मेरे साथ में क्या हुआ था इसके बारे में मैंने कम्युनिटी पोस्ट अपलोड करके आप सभी को बता दिया था। आप सभी ने नहीं देखा है तो जाकर कम्युनिटी पोस्ट को देख सकते हो, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी पहले के जैसे मुझे लव दिखाओगे। अगर आप सभी पहले के जैसे लव दिखाते हो तो मैं दोबारा से आप सभी के लिए एनिमे को एक्सप्लेन करके अपलोड करना स्टार्ट रखूंगा, और टाइम टू टाइम आप सभी को अपडेट्स देखने को मिलेंगी। तो प्लीज आप सभी इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट दिखाना। तो मिलते हैं किसी एक्सप्लेनेशन के साथ में।